हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। तो आज का हमारा वीडियो पॉलीसिथीमिया वीरा के ऊपर है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये पॉलीसिथीमिया वीरा होता क्या है। तो पॉलीसिथीमिया वीरा एक तरह का ब्लड कैंसर है। जो होता क्या है कि हमारे शरीर में क्या होता है, बोन मेरो होता है। अब आप कहेंगे कि हमारे शरीर में बोन मेरो क्या होता है, तो सब एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि जब आप बकरा खा रहे थे, जब आप बकरे का हड्डी को तोड़ते हैं तो उससे देखते होंगे आप ब्राउन ब्राउन टाइप का एक सब्सटेंस निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं। जैसे कि ये हड्डी है, इसको हम जब तोड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, बोन मेरो होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें रेड ब्लड सेल का जो मात्रा होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि हमारा खून होता है गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण ये जो हमारा ब्लड वेसल्स है जिसमें खून आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब उसमें धीमी हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं और आपको क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट की समस्या आने लगती है। अब आप कहेंगे कि ब्लड क्लॉट की समस्या क्या होता है, तो आपका ऐसा चांस होता है कि पॉलीसिथीमिया वीरा और इन सबों केसों से आपका खून थक्का बन सकता है। ठीक है, अब जो पॉलीसिथीमिया वीरा के ये जो बीमारी है ये बहुत रेयर है, मतलब गिने चुने लोगों में आता है। और ये जो हमारे शरीर में रहता है ये थोड़ा सा भी हमको शक नहीं होने देता है। ये बहुत लंबा समय लेता है आपके शरीर में क्या बोलते हैं, कोई भी सिम्टम दिखाने के लिए। ठीक है, तो यदि ये पॉलीसिथीमिया वीरा का इलाज ना कराया जाए तो ये जानलेवा होता है। लेकिन जब आपको सही समय पे इसके बारे में पता चल जाता है तो डॉक्टरों द्वारा इसको सही कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसका चलते हैं कुछ लक्षण जानने के लिए। तो सबसे पहला जो लक्षण इसका होता है कि ये सबसे पहले तो ये आमतौर पर लक्षण दिखाता ही नहीं, अस्पष्ट रूप से कोई भी लक्षण नहीं दिखाता, मतलब साफ साफ रूप से कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है। ये कुछ ऐसे भी लक्षण दिखाते हैं जैसे कि आपको डिजीनेस होने लगता है, मतलब आपको चक्कर चक्कर सा आने लगता है, सर में दर्द सा आने लगता है, आपको थकावट सा शरीर में आने लगता है। कुछ मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स है इसका, मतलब कुछ इसके खास सिम्टम्स है, कुछ क्या बोले हैं इसको, पॉलीसिथीमिया वीरा का। तो पहला जो सिम्टम्स होता है ये होता है कि जब आप नहा रहे होते हैं, मतलब नहा के बाहर निकलते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपका शरीर खुजलाने लगता है, आपके शरीर में खुजली खुजली होने लगता है। तो ये पहला सिम्टम्स है किसका, तो पॉलीसिथीमिया वीरा का। ठीक है, तो आपको तो दूसरा जो होता है वो होता है न्यूमनेस। दूसरा क्या होता है, न्यूमनेस का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है उसमें क्या होता है, आर्म्स हो गया, आपका ये पूरा शरीर हो गया, आर्म्स हो गया, पैर हो गया, सारा में क्या हो जाता है, न्यूमनेस, शून्य शून्य सा होने लगता है या उसमें झुनझुनी सा आने लगता है। ठीक है, अब जो तीसरा सिम्टम होता है कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, आप बिना खाए आपको जो पेट होगा वो मतलब फुल सा फील होगा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, अब जो अगला इसका पॉलीसिथीमिया वीरा का लक्षण है वो है यूजुअली ब्लीडिंग। अब आप कहेंगे कि यूजुअली ब्लीडिंग क्या होता है, तो यूजुअली ब्लीडिंग मतलब बिना किसी कारण का अनयूजुअल ब्लीडिंग, बिना किसी कारण का आपको ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब कि ना आपकी नाक से ब्लड निकल रहा है, या जब आप थूक फेंकते हैं गम से, मतलब आपका जो वो हो गया, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उससे क्या निकलता है, खून निकलने लगे। ठीक है, अगला ये लक्षण हो गया। अब जो कुछ और लक्षण है जैसे कि पेन स्वेलिंग। अब आप कहेंगे कि जितना भी आपका ज्वाइंट है उसमें क्या हो जाता है, आपको सूजन सा आ जाएगा और आपको दर्द सा महसूस होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके कारण आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगा। आप कहेंगे आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, तो आपका जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, अब कुछ कॉम्प्लिकेशन है, मतलब इसके कारण कुछ उलझने, कुछ परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो पहला जो परेशानी होता है पॉलीसिथीमिया वीरा मतलब ब्लड कैंसर का, वो होता है कि आपको ब्लड क्लॉट की समस्या हो सकती है। इसके कारण होता क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन होता है ब्लड का वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और इसके कारण हमारा शरीर हमारा शरीर जो होता है वो मोटा मोटा सा परत सा बन जाता है, जिसके कारण हमारा प्लेटलेट सही तरह से काम नहीं कर पाता है,
प्लेटलेट जिसके कारण हमें क्या हो जाता है, पॉलीसिथीमिया वीरा हो जाता है। ठीक है, अब जो दूसरा उलझन है वो है इनलार्ज्ड स्प्लीन। अब आप कहेंगे कि इनलार्ज्ड स्प्लीन क्या होता है? तो स्प्लीन हमारे शरीर में एक अंग होता है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। इसका काम होता है कि लड़ाई, मतलब हमारे शरीर में यदि इन्फेक्शन आ गया है तो उससे लड़ने का काम करता है। ये होता है स्प्लीन। इस स्प्लीन की मदद से हमारे शरीर में यदि किसी टाइप का इन्फेक्शन आ गया है तो इससे क्या करता है, वो लड़कर उसको मार के जान बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन इस केस में होता क्या है, यदि आपके शरीर में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है ब्लड का, रेड ब्लड सेल का, लाल खून का, तो इससे होता क्या है कि इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और आपको क्या हो जाता है, परेशानी आने लगते हैं। अब है प्रॉब्लम्स विथ हाई रेड ब्लड सेल। तो प्रॉब्लम्स विथ हाई रेड ब्लड सेल, जब आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में हाई ब्लड बनने लगता है, रेड ब्लड मतलब लाल खून बनने लगता है, तो उसके कारण आपका क्या होता है, जो आपकी आंत होता है और जो आपका पेट होता है उसकी लाइनिंग पे क्या हो जाता है, आपको सोर सा हो जाता है। सोर का मतलब है कि घाव सा, ओपनिंग घाव सा, मुंह उसका खुल जाता है, घाव सा बन जाता है। ठीक है, अब इसका सब, अब आप कहेंगे पॉलीसिथीमिया वीरा का कारण क्या होता है? तो पॉलीसिथीमिया वीरा का जो कारण होता है वो होता है कि वो हमारे शरीर में म्यूटेशन होने लगता है। किसका? तो हमारे शरीर के जीन में म्यूटेशन होने लगता है, मतलब हमारे शरीर के मतलब एक तरह से क्या कहा जाए कि बदलाव होने लगता है। ठीक है, बदलाव के कारण होता क्या है कि जब हमारा रेड ब्लड सेल ज्यादा बनने लगता है तो इससे हमको पॉलीसिथीमिया वीरा आने लगता है। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि सही तरह से आप तक जानकारी पहुंचे, आप भी इंफॉर्मेटिव बने, दूसरों को भी इंफॉर्मेटिव बनाए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।